जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता, और सिलेक्शन उनका होता है जो अपनी स्ट्रेटर्जी बना के पढ़ते हैं। ऐसी स्ट्रेटर्जी कि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न पे आप मेहनत कीजिए, है ना, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका सिलेक्शन कौन रोक पाएगा? कोई भी नहीं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के 56 प्रश्न आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो आपको रीजनिंग पर करनी है, क्योंकि रीजनिंग आपका सिलेक्शन कराएगी। अगर रीजनिंग आपने अच्छी कर ली तो यह आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोक पाएगी। अगर रीजनिंग ही आपकी बेकार है, तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का बेस्ट सेफ स्कोर। इससे पहले हमको देखनी है कि हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो हमारा पेपर होता है उसमें कितने प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग का क्या रूल है वो भी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे रीजनिंग के आपके 56 प्रश्न क्वेश्चन। ठीक है, और बात कर लेते हैं एक प्रश्न आपका कितने नंबर का है। 2 नंबर का है। 56 का गुणा 2 में कर दीजिए, 112 नंबर। ठीक है, दोनों चीजें क्लैरिफाई कर दी। 56 क्वेश्चन है, 56 का गुणा 2 में कीजिए, 112 नंबर। ठीक, अब बात कर लेते हैं मैथ के। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके जो पेपर हुआ था 41,520 वाला और 49,568 वाला, उसमें मैथ के प्रश्न आपके 19 से 20 देके गए थे। तो 19 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 19 दूनी 38 नंबर। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 दूनी 74 नंबर। अब बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 दूनी 76 नंबर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोटल प्रश्न कितने हो गए। टोटल प्रश्न आपके 150 प्रश्न हो गए, और नंबर हो गए आपके, इनको जोड़ लो, 300 नंबर हो गए। यहाँ तक चीज़ें क्लैरिफाई? ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। ठीक है, और पेपर आपका 2 घंटे का होता है। पेपर का समय 2 घंटे। और बात कर लेते हैं कि जो पहले आपके पेपर हुए थे वो ऑफलाइन हुए थे। इस बार बोला गया था हाइब्रिड मोड पे आपका पेपर होगा, लेकिन टेंडर के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है कि आपका पेपर जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, पेपर कैसा होगा आपका? ऑफलाइन। ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा। अब बात कर लेते हैं कि हम किस हिसाब से पढ़ सकते हैं कि हमारे कितने नंबर आ सकते हैं। तो देख लीजिए, अब आप मुझे ये बताइए, रीजनिंग आप डेली एक टॉपिक क्लियर कर रहे हो, चलो डेली नहीं कर रहे, 2 दिन में कर रहे हो एक टॉपिक क्लियर, 3 दिन में कर रहे हो, है ना, 3 दिन में आपका एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। अब ऐसे नहीं कि 3 दिन में आपने 3 क्वेश्चन किए और वो भी ऐसे ही किए। हमको ऐसे थोड़ी ना पढ़ना है। हमको ऐसे पढ़ना है कि अगर हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें। ठीक है, तो आपने रीजनिंग की, क्या आप रीजनिंग में 45 प्रश्न सही नहीं कर पाओगे? बताओ। करने वाले तो 50, 52, 54 कर जाते हैं। ये तो मैंने कम से कम बता रही हूँ, कम से कम। ठीक है, ये ऐसे बच्चों का स्कोर बता रही हूँ जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, और वो कम से कम कितने नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, उनके लिए 45 क्वेश्चन। मैथ में भाई आप मैथ करोगे, मैथ में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं
10 से 12 प्रश्न आपके ऐसे होंगे कि आप उनको देखोगे, करोगे, चुटकियों में कर दोगे, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं। तो मैथ में आप 15 क्वेश्चन कराओगे अगर आप मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो हिंदी में आप ये बताइए, आधे से ज़्यादा आपकी हिंदी सर ने करा दी है और इतनी अच्छी तरीके से करा दी है कि आप यूपीएसआई की हिंदी भी कर दोगे, इतने अच्छे तरीके से आपकी हिंदी चल रही है। तो हिंदी में मैं बिल्कुल कम से कम नंबर बता रही हूँ, आप 30 क्वेश्चन कराओगे, ठीक है। और उन बच्चों का भी बताऊंगी जो पढ़ रहे हैं और जिनका स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, वो कितने नंबर लेके आएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक बच्चों का बता रही हूँ मैं कि 30 क्वेश्चन आप इसमें सही कर दोगे। अब जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस मैंने आपको इतनी तो पढ़ा दी है कि अगर आपने मेरे द्वारा जीएस पढ़ी होगी तो 20 क्वेश्चन आप आज भी कर दोगे। इस तरीके से पढ़ाई है मैंने आपको, ठीक है, कि 20 क्वेश्चन आप आज भी कर दोगे उस जीएस को पढ़ के, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 45 और 15 60 और 30 90 और 20 110 क्वेश्चन। 110 का गुणा 2 में कीजिए 220। लड़कियों का सिलेक्शन तो ऐसे ही हो गया, लड़कियों का सिलेक्शन तो ऐसे ही हो गया। और बात कर लेते हैं एससी एसटी में जितने भी मेल हैं उनका सिलेक्शन भी हो गया। गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हो उनका सिलेक्शन भी 220 नंबर तक हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेल की। मेल जो जनरल में, ईडब्ल्यूएस में और आपके ओबीसी में, ठीक है, मेल की बात हो रही है। अब मेल को कितने नंबर इन नंबरों में ऐड करने हैं। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन सही करने होंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। चलो मैथ में मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, 15 ही काफ़ी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कम से कम 33 से 34 प्रश्न सही करने होंगे। तो आप मान लो यहाँ पर 33 क्वेश्चन आपने एकदम सही कर लिए। और बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में आपने सही कर लिए 25 क्वेश्चन। अब आप इनको जनरल वाले बॉयज ऐड करेंगे। 50 और 15 65 और आपके 25 और इनको ऐड करें हम 8 5 3 123 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। 123 का गुणा हम कर लेते हैं 2 में। 246 नंबर आपके यहाँ बन गए। कितने बन गए? 246। देख लीजिए, अब तो दिख गया। 123 का गुणा 2 में किया 246। कौन सिलेक्शन रोक पाएगा? बस आपको इस स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ना होगा कि हमको रीजनिंग में 50 क्वेश्चन सही करने हैं तो करने हैं। और मुझे इतना पता है कि आप 50 क्वेश्चन सही कर दोगे अगर आप डेली पढ़ोगे तो, ठीक है। और मैथ में आप मेहनत कर रहे हो ना, तो ये 15 क्वेश्चन तो बहुत कम है। आप 17 18 कहीं कहीं आप 19 भी कराओगे, ठीक है। और हिंदी भी मैंने बहुत कम से कम 30 बताया था, लेकिन चलो ज़्यादा से ज़्यादा 33 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिए हैं, ठीक है। और जीएस आपके ऊपर है। जीएस में आपको ज़्यादा समय नहीं देना, लेकिन ज़्यादा समय किस सब्जेक्ट में देना है? रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इनको इस तरीके से पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये सिलेक्शन की भूमिका निभाते हैं। सिलेक्शन में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं ना, वो तीनों सब्जेक्ट निभाते हैं। तो आपको इस बार सिलेक्शन हर हालत में चाहिए। हर हालत में बोले तो हर हालत में। जैसा कि मैंने बोला कि 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट देखो, मैथ मिशन वर्दी चैनल बोले तो हमारा खुद का चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मैथ की क्लास सुबह 11 बजे चलती है। सुबह 11 बजे मैथ की क्लास चलती है और बहुत बेसिक से कराया जा रहा है, बेसिक टू हाई,
ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो रही हों, बेसिक भी चल रहा है। धीरे धीरे बेसिक से हाई तक हम जा रहे हैं, हाई क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी पढ़ा रहे हैं सुशांत सर, ठीक है। आधे से ज़्यादा हिंदी पढ़ा दी गई है, आधे से ज़्यादा हिंदी हो गई है, ठीक है। आधे से ज़्यादा हो गई है। और जिन बच्चों ने हिंदी को पढ़ा है ना, वो कहते हैं कि दीदी हम यूपीएसआई की हिंदी भी कर देते हैं। इस तरीके से हिंदी पढ़ी है उन लोगों ने, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो हिंदी? एक बार पढ़िए तो सही। टेस्ट में जो हिंदी पूछी जा रही है उसको लगाइए, तभी तो आपको पता लगेगा कि आप कैसे हो हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यूपीएसआई की हिंदी कर रहे हो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के मेरे द्वारा आधे से ज़्यादा टॉपिक हो गए हैं, आधे से ज़्यादा टॉपिक हो गए हैं। और जो आधे टॉपिक बचे हैं उनको भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। समझ गए ना? जो आधे से ज़्यादा टॉपिक बचे हैं उनको भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। जो आधे टॉपिक हो गए हैं उनको आप डेली पढ़िए, डेली क्लास लीजिए और आप प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस कहाँ से? कोई तो बुक होगी आपके पास, उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीएस की। भाई जीएस यूपी जी के आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है, ज्योग्राफी आपकी हो गई है ना, और फिजिक्स आपकी कराऊंगी, पॉलिटी आपकी कराऊंगी। और रही बात स्टैटिक, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्टैटिक आपकी आधे से ज़्यादा हो गई है, ये भी चलेगी, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए स्पीडी की बुक ले लीजिए, वहाँ से आप धीरे धीरे करके चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा टारगेट है जो हमने सेट किया है। आप इसके अनुसार चलोगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सिलेक्शन में कमी कब आती है? जब आप अपनी सुनते हो, आपको सामने वाले की चीज़ें दिखती नहीं हैं। चलो हाँ ठीक है, हम घर पर रह के तैयारी कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बात ये है कि आप शेड्यूल नहीं बना पाते किसी भी चीज़ का। घर पर रह के आपने सोच लिया चलो मैं 1 घंटा पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद मुझे करना है रेस्ट, है ना। जब मैं रेस्ट करूँगा या करूँगी फिर आलस आ जाता है, फिर सोचते हैं कि अरे नहीं बाद में पढ़ लेंगे, बाद में भी आलस आ जाता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर बाद में पता क्या सोचते हो, काश हम पढ़ लिए होते तो अच्छा लगता। फिर पूरा दिन आपका इस तरीके से निकलता है आलस में कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, और फिर बाद में सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता, तो फिर आपको पछताना पड़ता है। तो आपको आज ही पढ़ना है और अभी से पढ़ना है। चलो पिछले दिनों में जो भी गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन आज तो आप अपना अच्छा कर सकते हो, और आज आपका इतने अच्छे तरीके से अच्छा हो सकता है कि अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए 3 से 4 महीने इनफ होते हैं, और मेहनत कीजिए बस, और वो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, और ऐसे मेहनत कीजिए कि हिंदी में हमको ये वाला टॉपिक क्लियर करना है। सर जो पढ़ा रहे हैं, सर विशेषण पढ़ा रहे हैं हिंदी में, ठीक है, तो सर जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, डाउट लेके आइए। डाउट का मतलब जानते हो, जब आप पढ़ोगे तो डाउट तो अपने आप ही निकलेंगे। जब आप पढ़ ही नहीं रहे, चीज़ों को रट रहे हो, तो डाउट कहाँ से आएंगे, है ना। विशेषण पढ़ा रहे हैं वो, तो हिंदी की कोई बुक होगी उसमें से भी कीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हमसे पूछिए, व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे जुड़ गए हैं, टेलीग्राम के माध्यम से आपसे जुड़ गए हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हो उसको भी हम देख लेते हैं। तो कहाँ कमी आ रही है बताइए, ठीक है। हिंदी ऐसे करके आप क्लियर कीजिए।
जीएस जो चीज़ मैं पढ़ा दी हूँ उनको प्लेलिस्ट से करने की कोशिश कीजिए। जब आप चीज़ों को करते नहीं हो ना तब फिर आप पछताते हो, है ना। अब रीजनिंग भाई जितना मैंने पढ़ाया उतना तो करने की कोशिश कीजिए। और मैथ की क्लासेस चल रही हैं, संख्या पद्धति चल रहा है आपका मैथ में, ठीक है। तो पढ़ने की कोशिश आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाएगा। सब हमारे मन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर हमने मन में सोच लिया कि हमको कुछ करना है तो हम कुछ कर जाएंगे। अगर हमने मन में सोच लिया कि अरे नहीं बाद में कर लेंगे, तो बाद में आप कर तो लोगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जो बंदा आज मेहनत कर रहा है वो आपसे कई गुना आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मौका किसी को नहीं देना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।